तो क्या वाकई में अमेठी में राहुल गांधी रिटर्न्स? राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी क्या वाकई में कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी के वाराणसी से लड़ने का भी जिक्र किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह कि क्या कांग्रेस इस दाव से 2024 में फायदा उठा पाएगी? अजय राय ने जो कहा वो सियासी संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। कहा कि इच्छा है, जहां से चुनाव लड़ना चाहे प्रियंका गांधी, हम लड़ाएंगे। प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। उनके इस दावे के बाद अमेठी लोकसभा सीट फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा स्मृति ईरानी ने बड़ा उलटफेर करते हुए राहुल गांधी को चारों खाने चित किया। 2019 में राहुल गांधी के चुनाव में राहुल ने अमेठी और वायनाड 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। अमेठी क्योंकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है, वहां वो हारे। वायनाड के जरिए वो दक्षिण में एंट्री करना चाहते थे, उसमें सफल हुए। अमेठी में राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी एक दिग्गज नेता के रूप में उभरी, मोदी कैबिनेट में मंत्री बनी। राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा के लिए चुनाव जीते और चुनकर आए। अमेठी में हुए पिछले लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया। स्मृति ईरानी को उस वक्त 4 लाख और 50,000 के आसपास वोट मिले थे, 4.5 लाख से ज्यादा, जबकि राहुल गांधी के हिस्से में 4,10,000 13,000 के आसपास वोट आए थे। इस सीट से कांग्रेस परिवार का पुराना नाता रहा है। नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी इस सीट से सांसद चुने गए। तो ऐसे में सवाल यह कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी अमेठी में रिटर्न्स या फिर वाराणसी में मोदी बनाम प्रियंका का भी होगा सियासी युद्ध। अमेठी में राहुल और वाराणसी में प्रियंका, क्या वाकई ऐसा होगा? अगर हुआ तो अमेठी में राहुल बनाम स्मृति ईरानी की जंग एक बार फिर से देखने को मिलेगी। पहले आपको सुनाते 3 बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार इस सियासी संदेश के मायने क्या है। लेकिन पहले ये 3 बयान सुनिए। अरे आप लोग कैमरा ऑन करके देखिए, यहाँ बूथ लेवल के कार्यकर्ता खड़ा है, गांव का खड़ा है, गिराव का खड़ा है। अब एक एक गांव गिराव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगी और बनारस की धरती, ये बाबा विश्वनाथ की धरती है, महादेव की धरती से ये बिगुल बजा है। और जो आज डर का कि डरवा कर अपने साथ ले लो, ईडी सीबीआई को भेजकर अपने साथ ले लो, उस पे हम सब कांग्रेस का हमारा नेता जो राहुल गांधी ने प्यार का पैगाम कन्याकुमारी से कश्मीर दिया है और हमारे खड़गे सामने दिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने जो विश्वास किया, ये पूरा एक एक जो संदेश है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, एक एक गांव, एक एक घर पहुंचाएंगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। अरे 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। तो अमेठी में राहुल गांधी रिटर्न्स, जिसका जिक्र खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। ये 3 बयान आप सुन रहे थे। अब सियासत की बिसात पर जो मोहरे चलने का जिक्र किया जा रहा है, राहुल गांधी क्या वाकई में एक बार फिर से अमेठी के रण में हुंकार भर सकते हैं?
क्या वाकई में ऐसा होगा? और ना सिर्फ राहुल गांधी का जिक्र किया जा रहा है, बल्कि प्रियंका गांधी का वाराणसी में चुनाव लड़ने का जिक्र भी किया जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ गौरव जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ तरणिमा श्रीवास्तव जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। और डॉक्टर धनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है ना सर? संदीप जी, क्या वाकई में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? यह अफवाह है, यह सच है? संदीप जी सर, मैं माफी चाहूंगा, हमारे साउंड एक्सपर्ट ज्यादा एक्सपर्ट है, इस वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे आपको। दोबारा कनेक्ट करेंगे। गौरव मिश्रा जी। जी तिलक जी। सर, सुनने में आया है राहुल गांधी अमेठी आने वाले हैं, डर तो नहीं लग रहा? राहुल गांधी जी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं तिलक जी। वो अपनी सुविधा के अनुसार वायनाड जा सकते हैं, सुविधा के अनुसार लंदन जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं। और ये तो पानी में कंकड़ फेंक करके एक तरह से हलचल को देखने जैसे, हलचल को मापने जैसी बात है। और अमेठी को छोड़ के ही क्यों गए? अमेठी को उपेक्षित क्यों कर दिया? वायनाड जाने के बाद अमेठी की तरफ क्यों नहीं रुख किया? वो अमेठी, वो रायबरेली जिसने दशकों तक एक तरीके से इन लोगों को राजा बना करके रखा, परंपरागत सीट बना करके रखा, और वहां पर जिले का मुख्यालय तक भी इन लोगों ने नहीं दिया, जिले का मुख्यालय तक नहीं बनाए। आप बताइए किस मुंह से जाएंगे ये? निश्चित रूप से जाएं। उनकी वहां की जनता जो विकास की जो बयार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में उत्तर प्रदेश की सरकार में देखी है, महसूस की है और उसके साथ जुड़ी है, निश्चित रूप से हमारी वो ताकत उनको जवाब देगी। बिल्कुल आना चाहिए उनको, और आए और लड़ करके देखें। आपको क्या लगता है, हरा देंगे वो स्मृति ईरानी को? मैं तो कह रहा हूं आए, आजमा करके देख लें। वैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हार जाएंगे तो फिर कोई सुविधाजनक सीट खोज लेंगे वायनाड जैसी। तो इसलिए ये सुविधा की राजनीति करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए येन केन प्रकारेण किस तरीके से लोगों को छला जाए, खासतौर से वोटर्स को छला जाए, देश की जनता को छला जाए, वो छलावे की राजनीति करते हैं और वापस फिर आना। अच्छा, तो आपको लगता है ये चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां से? देखिए, ये उनका विषय है, वो जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, आपका अनुमान भी तो होगा ना, क्योंकि मैं कुछ भाजपाइयों को सुन रहा था, कह रहे थे कि लड़ेंगे ही नहीं हो। नहीं, ये भाजपाई कैसे बता सकते हैं? ये तो अंतर्यामी और ज्योतिषी उनके नए नवेले अध्यक्ष जी हैं, जिनको सारी बातें जानकारी में होगी, उनकी बात हुई होगी कहां से लड़ना चाहते हैं। आप एक आप ही तो कहते हैं सर, वो मैं राजनीतिक भविष्यवाणी का जिक्र कर रहा था। आप ही तो कहते हैं ना, अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 200 पार। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। खैर कोई बात नहीं। संदीप त्रिपाठी जी, अब आ रहा है मेरा सर ऑडियो? त्रिपाठी जी प्लीज अनम्यूट कर लेंगे। त्रिपाठी जी जी सर, आ रहा है आपका ऑडियो, आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि ये अफवाह है या फिर सच है कि राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से एक्सीडेंटल रूप से स्मृति ईरानी जी अमेठी की सांसद बनी, आज अमेठी की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि उनसे बहुत बड़ी चूक हुई। वो जिस तरीके से हमारे यहाँ कही जाती है कि अंधे की लाठी एक बार गायब होती है, तो ये जिस तरीके से 13 रुपए किलो चीनी और बहुत सारी झूठे वादे करके, और जिस तरीके से 2019 के चुनाव में पुलवामा के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा, जो कि आज सत्यपाल मलिक जी ये कह रहे हैं कि पुलवामा भारतीय जनता पार्टी ने पराया साई के आधार पर चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट था कि जो है राहुल जी चुनाव हार गए।
आज अमेठी की जनता मांग कर रही है, वहाँ के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, क्योंकि मैं बगल के जिले का रहने वाला हूँ त्रिपाठी जी। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आज वो वहाँ की जनता ये कह रहे हैं कि नहीं, राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़े। नहीं और राहुल चुनाव लड़े, पंजाब के लोग भी चाहेंगे, ओडिशा के लोग भी चाहेंगे, बंगाल के लोग भी चाहेंगे, अमेठी के लोग भी चाह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे, ये बात सच है अमेठी से? मेरा सवाल ये था। नहीं सर, देखिए इस चीज को कोई डिसाइड नहीं कर सकता है या कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, ये राहुल जी के स्तर के ऊपर है। नहीं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अमेठी से लड़ेंगे? आपके तो अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो अमेठी से लड़ेंगे। नहीं सर, उन्होंने ये कहा, आप मैं लगातार डिबेट भी कर चुका हूँ इस मुद्दे पर और लगातार उनके बयान को सुन रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि जनता की और उसकी आवाज है। हाँ। राहुल जी बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं ये कह दूं कि नहीं बस लड़ने ही जा रहे हैं तो ये अतिशयोक्ति करोगी। हाँ। बात अभी हमारे नहीं तो मतलब लड़ने के चांस है ना? ऐसा तो नहीं ना कि वो कह रहे हैं भाजपा ही अमेठी छोड़ के चले गए राहुल जी? नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ के चले गए। आप देखिए कोरोना था तो लगातार जो है बटन भेज रहे थे, कितने तक सामान आया यहाँ पर, कितनी जो है सीट उन्होंने बांटी, तो ये कहना कि छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। मैं एक बात और कहूँगा कि हमारे अभी गौरव मिश्रा जी ने 2-3 बातें कही, एक चीज जानना चाहता हूँ अपने साथी से कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर। आप मिश्रा जी कृपया ये बता दीजिए कि अमेठी को स्मृति ईरानी जी ने जो फूड पार्क राहुल जी ने दिया था उसको गायब क्यों कर दिया? आप बताइए, बहुत सारी इंडस्ट्री जो वहां पर लगी हुई थी वहां से क्यों चली गई? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्मृति ईरानी जी ने पूरे 5 साल में एक तो बता दीजिए आपने जो कंपनी वहां पर लगाने का काम किया हो, या प्राइवेट। सर एक बात और, हमारे सर ने कहा कि अमेठी का मुख्यालय नहीं बनाया, तो मैं सिर्फ इनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये पता है कि अमेठी जिला कब बना? अमेठी जिला बना 1 जुलाई 2010 को, और जिला मुख्यालय बनाने का काम राज्य सरकार का होता है, न कि केंद्र सरकार का। अब ये तो ऐसे ही लोग आते हैं, बाहरी लोग आएंगे, इनको पता होता नहीं जमीन पर है क्या, सच्चाई क्या है, आकर हमारे बाएं साए वो आपको यूनिवर्सिटी का ज्ञान देकर चले जाएंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी, अगर ठीक है आपकी तमन्ना है, आपकी इच्छा है, आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता चाहते हैं वो अमेठी से लड़े, स्मृति ईरानी को हरा देंगे? अरे सर, अगर कांग्रेस का राहुल जी छोड़ेगा, अगर कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा, स्मृति ईरानी जी अपनी कम से कम 2 लाख वोटों से चुनाव में जा रही है। अच्छा, तो दावे के साथ कह रहा हूँ सर, राहुल जी को तो जाने दीजिए। कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर अमेठी से लड़ जाएगा चुनाव, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 2 लाख वोटों से अगर कम से चुनाव 2014 में 80 सीटें थी, 2 सीटें आपने जीती। 2019 में 80 सीटें थी, 1 सीट आपने जीती। 2017 में सपा के साथ आए, 7 सीटें जीती। 2022 में 403 में से 2 सीटें आपने जीती। 2019 से अभी तक जो परफॉर्मेंस रहा उस आधार पे आप कह रहे कि हमारा आम कार्यकर्ता भी हरा देगा। आपका तो 2% वोट है सर पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं जवाब दे देता हूँ सर, जिस तरीके से जो है आप ये कह रहे हैं कि हमारा 2% वोट था, आप 2014 की आप बात कर रहे हैं, 2009 की बात कर लेते हैं। 2009 में भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में कितने सीटें थी? आप 2009 के पहले 2000 से नहीं, 2009, 2014, 2019 में तो उसका आप जिक्र करिए, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या है? आपके कितने विधायक है आपके पास? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये 2009 में इनके वोट परसेंटेज 17 से 39 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, तो क्या हमारे वोट परसेंटेज नहीं हो सकते क्या? ठीक, हो सकते हैं। ठीक, ओके, नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गौरव जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं तर्निमा जी और डॉक्टर तनुज आपके पास आ रहा हूं। गौरव जी, क्योंकि ये बहस एक मिनट, ये बहस इसलिए हो रही है कि अमेठी में क्या होने जा रहा है, इसमें सबकी दिलचस्पी पूरे हिंदुस्तान की, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी और स्मृति ईरानी अगर होंगे तो वाजिब सी बात है। मुझे एक बात बताइए, जो बात त्रिपाठी जी ने कही, आपने चुनाव जीता अमेठी में, आपने कहा इन्होंने कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी ने 5 सालों में अमेठी के लिए क्या किया, बताइए प्लीज। देखिए, देश की जनता को बताइए कि अमेठी के लिए स्मृति ईरानी जी ने ये 5 काम किए, 5 काम। हमारी सरकार ने समग्र विकास किया है, और निश्चित रूप से
जब चुनाव होगा तो अमेठी की जनता इसका जवाब देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं 5 काम चुनाव गिनवाने लड़ सर, करके देख लें। मैं चाहता हूं आप त्रिपाठी जी ने जो सवाल उठाया है उसका जवाब दे बाखूबी काम के आधार पर। आपने 5 काम कौन से किए, जवाब दीजिए। केवल प्रधानमंत्री आवास योजना में ही 20,000 से अधिक आवास अमेठी में बने हैं, केवल प्रधानमंत्री आवास योजना में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं। नहीं सर, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्मृति ईरानी जी ने अपने अमेठी क्षेत्र के लिए 5 ऐसे काम कौन से किए हैं जिसको लेकर आप कहेंगे कि जनता उनको चुनने जा रही है? अरे कोई एक काम बता दें यहाँ पे आदरणीय प्रवक्ता महोदय कांग्रेस की, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को वहां रिपीट कर देना चाहिए। सर मैंने आपसे पूछा, सर मैडम मंत्री हैं तो आपने तो काम किया होगा, विकास की गंगा बही होगी वहां, तो आपने 5 साल में अमेठी में क्या काम किए, मैं वो पूछ रहा हूं आपसे। 5 काम गिनवा, अच्छा चलिए 4 काम गिनवा। नहीं वो तो वो प्रमाण देगा ना, जनता प्रमाण देगी। अच्छा 3 गिनवा दीजिए सर। काम मैं गिनाऊंगा, मैं तो गिना रहा हूँ। हाँ। सारी योजनाएं सतत रूप से, मैंने तो कहा नहीं केंद्र की योजना नहीं सर, 3 नहीं तो चलिए 2 गिनवा दीजिए। भाजपा की सरकार चल रही है और सांसद है, वो सांसद है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती है, वहां पे विधानसभा में नहीं करती है। हमारे विधानसभा हमारे सर आप तो काम नहीं गिनवा रहे, लेकिन जो कांग्रेस ने आरोप लगाया, एक मिनट त्रिपाठी, वो ये कह रहे हैं कि फूड पार्क का क्या हुआ अमेठी में? फूड पार्क देखिए, इन लोगों ने बनाया, मुसाफिर खाना में बनाया, स्टील प्लांट ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। रायबरेली में जो एक मिनट त्रिपाठी, वो भी, उसका भी कोई स्कोप नहीं रहा वहां पर। अच्छा कोई एक इंडस्ट्री, कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर खोली हो स्मृति ईरानी जी ने, कोई एक इंडस्ट्री? नहीं बिल्कुल, वहां पे देखिए सबसे पहले जो बुनियादी जो सुविधा होती है वहां की जनता के लिए वो आवश्यक होती है। जिसके पास घर नहीं है उसको घर की आवश्यकता होती है। सर मैंने पूछा कि सर रोजगार देना भी तो मकसद है ना, सांसद अगर वहां पर इंडस्ट्री खोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर उत्तर प्रदेश में 6-6.5 लाख लोगों को सरकारी विभागों में नौकरियां मिली हैं, अगर उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ सर मैं अमेठी की बात कर रहा हूँ, आप पूरे उत्तर प्रदेश चले गए, कभी केंद्र जा रहे हैं। उसमें अमेठी भी एक जिला है, मैं तो बता रहा हूँ, फैक्टराइज करके बता रहा हूँ। अमेठी में सर आपने कितनी इंडस्ट्री खोली? इंडस्ट्री केवल विकास का मानक नहीं होता है, इंडस्ट्री केवल विकास का मानक। जल्दी से त्रिपाठी जी के बगल में स्लम होता है, त्रिपाठी जी स्लम के लोग बड़े सुखी होते हैं क्या? सुखी छोड़ी में रहने वाले सुखी होते हैं क्या? इंडस्ट्री खुलती है उसकी सुविधाओं के अनुसार खुलती है। इन्होंने खोला था ना इंडस्ट्री, जगदीशपुर में खोला था इंडस्ट्री, क्या स्थिति है वहाँ? कांग्रेस तेल लेके आई, भेल लेके आई, अभी आपने स्टील प्लांट का जिक्र किया, 2 प्लांट लगे हुए, एक ही बात आप कर रहे हैं। फैक्ट्री लेके आई, सुनिए सेना के 2 मुख्यालय लेके आई, सुनिए तो सही, वहाँ AK-47 हथियार विदेश में निर्यात हो रहे हैं, आपने क्या किया? नहीं है जो विदेश में गया हो, है जो विदेश में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं 13 किलो चीनी की। अरे आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है चीनी उत्पादन में, नंबर 1 पर है। काशी से डमरू बच गया है, डमरू की धुन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में चलने जा रही है। आपकी नौकरी का खुलासा हो गया है, जैसे अभी एक मिनट टंडीमा जी एक मिनट शोर नहीं, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट त्रिपाठी जी। टंडीमा जी, आपको लगता है कि क्या वाकई में ऐसा राजनीतिक जोखिम राहुल गांधी अभी इस मौजूदा स्थिति में लेंगे, लगता है आपको? देखिए इसको मैं पहले बता दूं कि ये जो हमारा जो इस बार का 2024 का चुनाव होगा वो अलायंस में होगा, जो हमारी टीम तैयार हुई है, इंडिया टीम, उसके हिसाब से होगा। ठीक। और सबको अलग अलग सीटें बटेंगी, किसको कितनी बटेंगी ये सारा जो है संगठन तय करेगा, अलायंस तय करेगा। उसके बाद पता चलेगा कौन कहाँ से लड़ रहा है। ठीक। देखिए कांग्रेस के जो अध्यक्ष अभी नए नियुक्त हुए हैं, उन्होंने कहा, अपने मुंह से कह दिया कि यहाँ से प्रियंका जी भी लड़ लें, उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी जी भी लड़ लेंगे। तो वो उनकी खुशी है क्योंकि वो अध्यक्ष बने हैं। वो चाहते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जिनको ये कांग्रेस मानता है, वो हमारे उत्तर प्रदेश से लड़े, अपने सीटों से लड़े। तो
वो अपनी खुशी के हिसाब से कहा था, लेकिन अच्छा, जब उनका मन कर गया उन्होंने कह दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए तर्निमा जी, देखिए राहुल गांधी जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तो राहुल गांधी जी तय करेंगे। नहीं, वो तो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, राहुल गांधी ही तय करेंगे कि उनको कहां से चुनाव लड़ना है, लड़ना भी है या नहीं लड़ना है, या लड़वाना ही है। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि अमेठी और रायबरेली, क्योंकि ये गांधी परिवार का गढ़ रहा है ना, सुल्तानपुर, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा था कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो आप राहुल गांधी जिंदाबाद करेंगे ना वहां जाके, मतलब सहयोग करेंगे ना उनका, मेरा जानना ये था। देखिए, जब अलायंस में चुनाव लड़ेंगे तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो जहाँ पे लड़ेगा, जौन सी पार्टी जिस संसदीय क्षेत्र से लड़ेगी, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। हाँ, अब ये बताइए कि अगर राहुल गांधी लड़ते हैं वहां से तो उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी होंगे, लगता है आपको, अमेठी से लड़े तो? क्यों नहीं होंगे? अच्छा ये बताइए, लड़ना चाहिए उनको? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने पहले भी लड़ा है, हमेशा से लड़ते आए, लड़ना चाहिए। और ये कह रहे हैं प्रियंका गांधी के खिलाफ, एक मिनट, ये मोदी जी के खिलाफ प्रियंका गांधी को उतार दो। नहीं, ये देखिए तो कांग्रेस तय करेगी कि वो किसके खिलाफ किसको उतारे। मैडम, मैडम आप लोग राजनीति को बदलने वाले लोग हैं। मोदी जी के खिलाफ केजरीवाल जी चुनाव लड़े थे, आप भूल गए क्या? हमारा काम अलायंस को सपोर्ट करना है। मैडम, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे मोदी जी के खिलाफ कि नहीं, भूल गए? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव लड़े थे। दोबारा जोखिम नहीं लिया उन्होंने पैराशूट से जंप मारने का। देखिए, जोखिम की बात नहीं होती। हाँ। बात यह है कि चुनाव लड़ने संवैधानिक अधिकार है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर हमने आगे नहीं तय किया चुनाव लड़ने, ये भी हमारी अपनी खुद की, तो आपको उम्मीद नहीं है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है मोदी जी के खिलाफ तो वो हरा देंगी, लगता है आपको? क्यों नहीं हरा सकती? प्रधानमंत्री जी के तो बड़े बड़े घोटाले सामने आ गए, और हम तो फिर अगर प्रियंका गांधी हरा सकती है तो आपके संजय सिंह भी हरा सकते हैं। देखिए, हमारा रणनीति तैयार होगी, हमारी पूरी क्या हुआ? और हम लोग पूरी रणनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे। नहीं, क्यों नहीं लड़ सकते? प्रधानमंत्री जी के सामने आप सवाल घुमा रहे हैं। संजय सिंह जी भी लड़ सकते हैं, नहीं, वही कह रहा हूं ना, लड़ सकती हैं, डॉक्टर धनोज, आप भी लड़ सकते हैं, डॉक्टर धनोज, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। डॉक्टर धनोज, मुझे किसी ने बताया था कि आपके जो सलाहकार है ना, जो सलाह देते हैं, वो या तो ऊपर पहुंचा देते हैं या बिल्कुल ऊपर पहुंचा देते हैं। समझ रहे हैं ना आप कि नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, कुतुब मीनार से कूद जाओ। अरे सर, आप तो पहलवान हैं, नेताजी गिर गए तो क्या हुआ? आप तो स्पाइडरमैन हैं सर, कुछ नहीं होगा, जंप मार जाओ। बाद में पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी टूट गई साहब, है ना? ये चल क्या रहा है, जरा समझाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद, मुद्दा बहुत अच्छा लेकर आए, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। मंजर बहुत खतरनाक है, सोचना मुनासिब नहीं। खतरनाक है, सोचना मुनासिब नहीं। चुनाव तो लड़ सकता है, पर जीत हो ये हकीकत नहीं। देखिए, 2 बातों से अंदर से मुझे हंसी आ रहा है। क्यों? पहली बात तो बनारस जाने के लिए ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग, क्या ये जो इंडिया गठबंधन जो बनाया है, ये लोग जब बोलते हैं कि बनारस से मोदी को हरा देंगे, तो 2-3 दिन तक मुझे हंसी आती है। इनके हंसने का कारण भी मैं बता देता आपको। पहली बात तो संगठन है नहीं इनकी, दूसरी बात इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, तीसरी बात इतने हाई प्रोफाइल लीडर, मैंने आपके भी चैनल में कहा, ताल ठोक के कहा, जिसका कद हिमालय से भी ऊंचा है, लोकप्रियता में हिमालय से भी ऊंचा है, उसको हराने की बात करता है ये लोग। पता नहीं रात को क्या खा के सोते हैं लोग, डॉक्टर और धनोज, कौन सा सपना देखते। डॉक्टर धनोज, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आप ऐसी बात कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी भी इस देश में चुनाव हारी हैं, मालूम है आपको? मैं बता रहा हूं ना। हाँ, धरती आसमान का फर्क है, धरती आसमान का फर्क है। अच्छा, धरती आसमान का फर्क है। माय डियर तिलक चावला जी, हाँ, माय डियर डॉक्टर धनोज, आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की ये ताकत है, जनता चुनती है और जनता नकारती भी है। ये मत कहिए ना कि सर सूर्य हमारी वजह से उग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि सूरज मेरी वजह से उग रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं पूजा करता हूं, उसकी सूरज को इंतजार रहता है। ठीक है,
हाँ। आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। हाँ। मैं पूजा करता हूँ, इसलिए सूर्य को मेरा इंतजार रहता है। नहीं बदलेगा क्या, इसलिए मैं इतना सूर्य- जानना चाहता हूं। मैं आपको बाद में, हाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दो बातें कह के मैं बता रहा हूँ कैसे, प्रमाण के साथ। आपने सुना प्रमाण के तर्निमा साथ- जी ने कहा अगर संजय सिंह भी लड़ जाएंगे तो मोदी जी को हरा देंगे। अरे सर जी देखिए, पहले तो मैं आपके डिबेट में वो बातें नहीं बोलना चाहता। मैं हमेशा मर्यादा में रह के बात करता हूँ। मेरे लहजा तल्ख हो सकते हैं, ठीक है, तल्ख हो सकते हैं, क्योंकि जब बेतुकी बातें मैं सुनता हूँ ना तो तल्ख होता मेरा लहजा। क्या बेतुकी बात मोदी है? को हरा पाना, अरे ये सारे मोदी विपक्ष के लोग आज से बेड़ा डाल देगा, आज से। अरे सुन लीजिए मैडम जी, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना ना, ये बेचैनी, ये बेकरारी क्या है? ये कुछ कर पाएंगे क्या? कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल जनता को आज के डेट में, अरे जनता को आज के डेट में बहला नहीं सकते आप, चिंता क्यों कर रहे हैं? फुसला नहीं सकते आप, इतना भी घमंड अच्छा सुन तो नहीं लीजिए, होता, बरगला नहीं इतना सकते भी आप। घमंड और नहीं सुनिए, अच्छा होता। प्लीज प्लीज कीप पेशेंस प्लीज। मेरी आदत नहीं है किसी को टोका टोकी करने का। आपके नेता जो है ना केजरीवाल जी, जिन्होंने अपनी आत्मा बदल दिया पॉलिटिक्स की, जो आए थे बदलाव करने के लिए, अपनी आत्मा बदल लिया। पब्लिक ढूंढ रहा है कि कौन चोला पहन के आएगा इस बार, किस चोले में केजरीवाल आएगा, केजरीवाल उस जी जो चोले काम में कर क्या रहे हैं, दम है? जनता उन्हें पूछती क्या है, ताकत है? उनके कौन राज्य सा में जाके काम? पूछिए। अरे कौन सा काम, कौन सा आप काम, पूछिए कौन सा जाके काम? राज्य में, दिल्ली की अभी चावला जी जनता पूछ रहे थे केजरीवाल गौरव जी जी से। को अरे सुनिए ना, सर पे चावला बिठा जी के पूछ रखा रहे थे है, गौरव पूछती जी है, से। जो सुविधाएं मैं उन्हें पूछता प्रोवाइड आपसे कराई, कि केजरीवाल एक काम बता दे, जनता को मूलभूत सुविधाएं दिल्ली का पहुंचाने की, एक काम और बता दे सब provide केजरीवाल। करा रहे हैं, और वही हम अरे पंजाब में भाई करा साहब, रहे दिल्ली हैं। का एक काम बता दे, बताइए क्या बदलाव जिससे आया? दिल्ली की जनता कह सके क्या काम के बदलाव बल आया पर बताइए? कि केजरीवाल क्या हमने अच्छे फ्री आदमी है, पानी, फ्री अच्छा बिजली लीडर की है। बात कही थी, हमने फ्री अरे शिक्षा पानी की फ्री, बात कही बिजली थी, फ्री, हमने शिक्षा फ्री के मॉडल सहारे पूरी चलेंगे दुनिया क्या? को दिखाया, फ्री के सहारे चलेंगे हमने आप? स्वास्थ्य फ्री के मॉडल सहारे? दुनिया को दिखाया। फ्री के आपने सहारे? क्या दिखाया? फ्री के सहारे? केंद्र सरकार ने, चले फ्री मोदी के जी ने क्या सहारे? कहा? मोदी जी फ्री के कहते हैं सहारे? कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और सबसे बड़ा सीएजी ने घोटाला कर दिया। 7 घोटाले आ गए हैं सीएजी की रिपोर्ट में मोदी सरकार के, और करोड़ों अरबों के, मतलब इतिहास में पहली बार इतना बड़ा घोटाला हुआ है। इन्होंने राम अरे मंदिर भी नहीं आपके छोड़ा, कहने से, अयोध्या भी आपके नहीं कहने छोड़ा। से लोग मान लेगा कि मोदी ने घोटाला किया। बिल्कुल बिल्कुल मान लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? भी तो शर्म करो भाई, इस पर जांच बैठे ना, सीएजी की आप रिपोर्ट चीज आई है तो कर इस पर बोलोगे जांच क्यों मोदी नहीं ने घोटाला किया, बैठती? सीएजी की मोदी रिपोर्ट ने आई घोटाला है, किया, इस पर शर्म आनी सीबीआई की जांच शर्म बैठनी आनी चाहिए। भारत जो वर्ष में 18 पहली बार करोड़ तो प्रति एक अच्छा किलोमीटर के लीडर साथ मिला सड़क है बननी थी, जो करप्ट वो लोगों को 250 जेल का करोड़ रास्ता किलोमीटर के दिखा हिसाब से बन रही रहे है। हैं, जो करप्ट लोगों सोने को की हथकड़ी पहना रहे हैं, जो करप्ट लोगों को आईना दिखा क्या रहे हैं, सोने की सड़क बना रहे थे? करप्शन के क्या चार्जेस सोने की लगा रहे सड़क बना रहे हैं मोदी जी? अरे भाई थोड़ा अयोध्या- तो लहजा में नरमी अयोध्या लाइए, कैसे पर- बोलने से पहले सुनिए, सोचना चाहिए कि क्या अयोध्या बोल रहे हो। मंदिर भी नहीं छोड़ा, आपको कितना नुकसान होगा ये अयोध्या बात में बोल के? भी मोदी करप्टेड 19 करोड़ अरे यार सही, मोदी 73 लाख करप्टेड। रुपए की हेराफेरी की है इन्होंने अयोध्या में। आप क्यों ऐसी बेतुका बातें करते हो कि मोदी करप्ट है? बेतुका- शर्म आनी अरे चाहिए आप आपको। सुन- एक मिनट, अरे एक आपको मिनट, शर्म एक आनी मिनट, चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज, एक मिनट, मोदी जी के सामने एक मिनट, छोड़ दें तर्निमा जी, डॉक्टर धनोज, एक मिनट, डॉक्टर धनोज, डॉक्टर धनोज, एक मिनट प्लीज एक मिनट, प्लीज एक मिनट, मोदी एक मिनट, डॉक्टर धनोज और तर्निमा जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट, तथ्य साफ होने चाहिए, तथ्य साफ होने चाहिए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री की साख जो है वो हिमालय से ज्यादा बड़ी है। अगर मैं सही हूं तो आप लोग चारों बहुत विद्वान हैं। मैंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया था। इंदिरा गांधी भी इस देश में चुनाव हारी 1977 में। राजनारायण उन्होंने चुनाव हराया, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी सबके हृदय में उन्होंने राज किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो भी डॉक्टर धनोज 5 बार लोकसभा का चुनाव हारे थे, 5 बार। इतने बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं। वो लखनऊ में भी हारे, ग्वालियर में भी हारे, लेकिन फिर भी अटल अटल रहे। आप ये बोल दे कि हार नामुमकिन है, तो फिर जनता विश्लेषण पर सवाल उठाती है।
है ना डॉक्टर धनोज? गलत तथ्य तो नहीं दे रहा ना डॉक्टर धनोज? मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। नहीं प्रमाण, मैं भी आपको प्रमाण के साथ उत्तर दे रहा हूं कि यह तथ्य है, इस देश ने देश के प्रधानमंत्रियों को भी चुनाव हराया है। अलग अलग परिवेश है, अलग अलग परिवेश है। ठीक, ओके, पहले संदीप त्रिपाठी जी, फिर गौरव जी आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट, हाँ, आपका अपना विश्लेषण हो सकता है, हो सकता है। मेरा जवाब अधूरा रह गया थोड़ा, प्लीज जल्दी से, फिर मैं संदीप जी के पास। 10 सेकेंड। बात यहाँ नरेंद्र मोदी जी की हो रही है। हाँ। हार अटल जी हारे, इंदिरा जी हारे, मैं वहां घूमा हूं, देखा हूं, एक बार नहीं सैकड़ों बार जनता के बीच में जाकर मैं मिला हूं। मैं उस प्रमाण पे कह रहा हूं कि उनको हरा पाना, हारने की बात नहीं कर रहा हूं, हरा पाना, अभी जो वर्तमान में विपक्ष का कोई भी ऐसा नेता मुझे नहीं दिखाई देता। ठीक, मेरा ये प्रमाण है। ठीक, संदीप त्रिपाठी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका, एक मिनट तर्निमा जी, आपके सहयोगी बोल रहे हैं गठबंधन के साथी, एक मिनट सुन लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और फिर लाके आपने मोदी जी के सामने कर दिया पहला चुनाव, मामला थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा? देखिए, बनारस से चुनाव लड़ना प्रियंका जी के ऊपर डिपेंड है, और बनारस ही नहीं, हमारे फुलपुर में भी तैयारी चल रही है, बनारस में भी चल रही है, और आज इंटरनल कांग्रेस बहुत वर्क कर रही है। वो चीजें मीडिया में भले ना आए, लेकिन कांग्रेस लगातार जमीन पर बहुत मेहनत कर रही है। और अभी हमारे जैसे बहन ने कहा, आपकी साथी ने, कि जो है वो अजय राय जी अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं, इसलिए उन्होंने बोल दिया। बहन, आपको पता नहीं होगा, वो अजय राय जी पूर्वांचल के प्रभारी हैं, इसके पहले क्रांति अध्यक्ष थे, और अमेठी उनके जोन में आता था। अमेठी में बहुत सारे कार्यक्रमों में उनके साथ रहा हूँ। नहीं, उनको ज्ञान नहीं होगा, वो प्लीज, लेकिन लगातार काम कर रहे हैं, पहली चीज। अब बात आई सर की हिमाचल से बड़ा चार्ज, इसको शायद नहीं पता कि हिमाचल के सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको भी आदमी पैरों से नाम देता, ये साहब को नहीं पता है। देखिए, बात ये होकर कि कुछ लोगों को तो जिनकी दुकानदारी चलती थी, अभी तक लोलो लप्पो करके उनकी दुकान बंद होने वाली है। तो मेन वाला कम परेशान है, लोलो लप्पो वाला ज्यादा परेशान है। लोलो लप्पो वाला ज्यादा परेशानी इसलिए है, उसको अपनी दुकानदारी का डर है। नहीं, डॉक्टर धनोज की दुकानदारी की चिंता मत करिए, मुद्दे पे आइए। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, आप जबरदस्ती का लड़ा रहे हैं सर। नहीं, आप कहाँ बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ सर, आप लोग घुमा के बोलते हैं, मैं सीधा बोल देता हूँ, मेरी इतनी आदत है, बस मुद्दे पे रहिए। नहीं सर, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, देखिए शुरू हो गए तो आपको नहीं कह रहा हूँ, आप अपने आप से मत बोलिए। आप अच्छे आदमी है, भले मोदी जी से आपकी कुछ हो सकता है, जो भी कुछ हो या क्या है वो आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारत की लोकतंत्र की ये मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, हैदराबाद देने मेरे घर आए थे, राहुल गांधी जी अवार्ड देने घर आए थे, सुन लीजिए, बोलने से मजबूर कर दिए। राहुल गांधी पैदल चलकर अवार्ड देने घर आए थे। अरे राहुल गांधी से पूछिएगा कि डॉक्टर धनोज कुमार का अवार्ड देने क्यों गए थे, पूछिएगा उनसे, उनको पूछिएगा राहुल गांधी को कि जब यूपीए गवर्नमेंट में थे तो मेरे घर तक आए थे अवार्ड देने के लिए, क्यों लेने आए थे, पूछिएगा उनको। एक मिनट त्रिपाठी जी को बात रखने दीजिए डॉक्टर धनोज, प्लीज, वो आपके बीच में नहीं बोले ना। बोल रहे हैं मुझे, मैं अच्छा आदमी हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, एक मिनट रुकिए ना, कर्म तय करेंगे, एक मिनट सर, कर्म तय करेंगे, टीवी पर बैठ के बयान से तय नहीं होगा। एक मिनट प्लीज, त्रिपाठी जी का ऑडियो रहेगा अभी, एक मिनट। वो मोदी वाली गुफा में ध्यान लगाओ, केदारनाथ वाली में जब सुनो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि ये अहंकार बर्दाश्त नहीं करती है। चाहे मैं अपनी ही पार्टी की इंदिरा जी का जिक्र कर रहा हूँ कि उनको जब ये ऐसा एक उनमें ईगो आया, या ये कहा गया, सत्ता एक ऐसी चीज होती है, राहुल जी का ये वक्तव्य है कि सत्ता जहर होती है या सत्ता में नशा होता है। ये दो वक्तव्य मैंने मीटिंग में उनके खुद मतलब उनके मुंह से सुना है। तो वो नशा और जहर दोनों चढ़ते हैं लोगों पर। आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर वो नशा चढ़कर बोल रहा है। अच्छा, और अभी हमारे साथी ने कहा कि राहुल जी भाग कर चले गए वायनाड, तो मोदी जी भाग कर कहाँ से हैं? मोदी जी में तो फिर भगेड़ा, गुजरात का भगेड़ा क्या है? गुजरात का भगेड़ा यहाँ आ गया क्या? त्रिपाठी भाई भारत एक मिनट, एक मिनट, 2004, एक मिनट त्रिपाठी जी, मैंने आपके सामने अभी गौरव जी से कुछ सवाल किए थे, एक मिनट सर। एक रिक्वेस्ट है, एक आंकड़ा मैं दे दूं, बहुत महत्वपूर्ण है।
2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने सर, तो बड़ोदरा में पहला काम उन्होंने किया था, पहला काम उनका जो था बड़ोदरा में सीवर लाइन डालने का। आप गूगल कर लीजिए, मैं बात गलत होगी और मैं डिबेट में माफी मांगूंगा। मतलब आप समझिए कि 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद 19 जिलों में गुजरात में काम किया है, बड़ोदरा में सीवर लाइन नहीं बना पाए थे। वो प्रधानमंत्री बने तो केंद्र का पैसा ले जाकर सीवर लाइन बनाते हैं और ये बात करते हैं कि हम गुजरात मॉडल, तो इसीलिए गुजरात को भाग आए। पूछूं अब त्रिपाठी जी, सवाल पूछ सकता हूं? जी बिल्कुल सर। सर 2004, 2009 और 2014, ठीक, अमेठी संसदीय सीट पर राहुल गांधी ने जीत हासिल की। लगभग 15 साल, 15 साल में अमेठी की जनता को राहुल गांधी ने क्या दिया? जी मैंने बताया जैसे सर, बताइए सर। सारे प्रोजेक्ट एसीसी था ना सर, एसीसी का वहां पर एक जो है सेना का जो है कमांडिंग ऑफिस खुली, जिससे बहुत सारे बगल में बहुत सारी, आज आप जाएंगे तो पहले गिरान हुआ करता था, आज आप जाएंगे तो 10 किलोमीटर पहले से आपको मार्केट मिलना शुरू हो जाएगी, एक मार्केट बन गया, एक डेवलपमेंट हुआ। फूड पार्क लेके आए थे, उसको खा डाली स्मृति ईरानी जी, आज वो गोवा में बज रहा है, खाके वहां पर बज रहा है। और आप नवोदय विद्यालय देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय वो लेके आए थे, और जो है एक प्रशिक्षण का जो है केंद्र लेके आए। नवोदय विद्यालय राहुल गांधी जी ने खोला। जी नवोदय विद्यालय राहुल गांधी जी ने खोला। ठीक है, नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है, जो कि अगर आप सांसद लायकदार होता है तो लेके आता है, अगर नहीं नालायक होता तो बहुत सारे भी डिस्ट्रिक्ट पड़े हैं जहाँ पर नवोदय विद्यालय आज भी नहीं खुल अच्छा, पाया है। मतलब राहुल गांधी ने स्कूल, अच्छा ओके। तो अगर आपने इतना विकास किया तो फिर अमेठी की जनता ने आपको नकार क्यों दिया? नहीं सर, मैंने पहले ही इसका कारण बताया कि जिस तरीके से एक भ्रमजाल फैलाया स्मृति ईरानी जी जाकर कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, और 2019 का चुनाव में फिर कह रहा हूँ कि मुद्दों के आधार पर नहीं हुआ सर 2019 के बाद से 2024 आने वाला है। अमेठी पर अगर आप लोगों ने इतना ही, अमेठी की जनता ने इतना प्यार दिया आपको, उसके बावजूद राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद महज 3 बार अमेठी गए, क्या ये सच है या झूठ? 9 दिसंबर 2022 को 20,000 कंबल बांटे थे राहुल जी ने। राहुल जी 3 बार अमेठी गए, ये सच है या झूठ? जवाब दे सर, हाँ बिल्कुल 3 बार गए हैं, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो सांसद है वो कम से कम 5 बार से ज्यादा नहीं आएंगे, पहली चीज सांसद है। और राहुल जी 3 बार गए, यही बहुत है। दूसरी चीज, राहुल अमेठी के बेटे हैं, और देश में अमेठी ने उनको देश में काम करने के लिए चुना है। वो देश में काम कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, लगातार चल रहा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ओके, ये राहुल गांधी का जिक्र जो है वो बीजेपी के लिए गौरव जी जरूरी हो जाता है क्या? यार राहुल गांधी आपकी ताकत है। एक मिनट कि आप कह रहे हो कि नहीं अमेठी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला मसला नहीं है क्या? जनता पार्टी को राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है तिलक जी। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक विकास के कार्यों और अपने अलायंस के ताकत पर जनता के बीच में जाती है। ये राहुल गांधी का लुक आफ्टर है, वो कहां से लड़े कहां से ना लड़े। त्रिपाठी जी 1 मिनट, अभी आपके बीच में डॉक्टर धनोज बोलने लगेंगे। 1 मिनट त्रिपाठी जी, अभी आप उनको सलाह दे रहे थे कि मेरे बीच में मत बोलो। मोदी जी को गाली दी थी 2002 में, उसका बदला ले रहे हैं मोदी जी। 1 मिनट सर, 1 मिनट, गौरव जी अपनी बात रखेंगे, सिर्फ गौरव जी का ऑडियो रहेगा। गौरव जी देखिए कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग। राहुल गांधी जी गाली दे करके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, ये क्यों भूलते हैं? वो अमेठी जहां पर मात्र 40 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटे से 3 घंटे लगते थे, ये क्यों भूलते हैं? चाहे वो आप सुल्तानपुर से जाइए, रायबरेली से जाइए, प्रतापगढ़ से जाइए, पूरी तरह से चोक्ड लैंड लॉक वो क्षेत्र हुआ करता था। आज अमेठी में विकास पहुंचा है। वो कहीं भी जाए, कहीं से चुनाव लड़े, उनका मसला है, वो समझे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बल पे, संगठन के बल पे, कार्यकर्ताओं के बल पर, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। वो कहती है कि बूथ पे हमारे कार्यकर्ता का पता ही नहीं है। सिर्फ 2 सीट बमुश्किल उत्तर प्रदेश में लेकर के आ पाए, और प्रदेश अध्यक्ष भी जिनको बनाया वो लगातार चुनाव हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हारे हैं। पिछले लगातार 4 चुनाव से वो हार रहे हैं। और किस छवि के हैं, किस बैकग्राउंड के हैं, क्या उनके साथ टैगलाइन लगी हुई है, ये कोई छुपा हुआ थोड़ी है, ये सारा मीडिया में आएगा। आज कांग्रेस पार्टी मजबूर हो गई ऐसे लोगों को ऊपर लाने के लिए, उनके सहारे चलने के लिए।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एक वर्चस्व है या जनता के अंदर जो विश्वास है, जो भरोसा है, जो लगाव है जनता का, उसको ध्वस्त करने के लिए सर अगर चुनाव जीतना ही पैमाना होता तो हमारे देश में, और इतिहास रहा है, कई ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे जो चुनाव जीते बिना कैबिनेट मंत्री बने, है ना सर गौरव जी? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक अलग विषय हो जाता है काबिलियत का। खैर त्रिपाठी जी प्लीज जल्दी, इसमें तरुणिमा जी को पूरा वक्त दूंगा। त्रिपाठी जी का ऑडियो प्लीज। हमारे साथी को ये नहीं पता है कि जब मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो ग्राम पंचायत सदस्य का भी चुनाव नहीं लड़े थे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने थे। आप चुनाव लड़ने को पैमाना बता रहे हैं। और दूसरी बात, अभी आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, तो गौरव जी आपको पता होना चाहिए कि अभी जब आपने राहुल जी का घर छीनने का काम किया था, तो आंकड़े जो कांग्रेस के पास एथेंटिक आंकड़े हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लेटर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से घर देने की रिक्वेस्ट की थी, देश में सबसे ज्यादा राहुल जी को घर देने की रिक्वेस्ट आई थी, तो लगभग 30,000 लोगों ने तो अमेठी को बोला आप मेरा घर ले लीजिए, वो अमेठी उनका घर है सर। अब इसलिए वहाँ के आप कहे कार्यकर्ता नहीं है। आप बताइए अभी नगर पंचायत के चुनाव हुए, गौरव जी का ऑडियो। जैसे लिस्बन से बैठ करके सोशल मीडिया हैंडलिंग करा रही थी कांग्रेस पार्टी, जैसे चाइना में समझौता कर रही थी कांग्रेस पार्टी जाकर के, तो वो भी एक घोटाला अभी जल्दी सामने आएगा बाहर, वो भी छुपा हो नहीं है। सोशल मीडिया के बल पे जो सरकार बनाने का और भारतीय जनता पार्टी को हराने का, राहुल गांधी को जिताने का जो सपना कांग्रेस पार्टी देख रही है, वो भी चूर चूर हो जाएगा। सोशल मीडिया के बल पे चल लीजिए कुछ दिन, अब ये सदन में सोशल मीडिया के ऊपर पड़ जाएंगे। ये दिन आ गए, ये स्थिति आ गई, ये डेटा खेल रहे हैं और डेटा दिखा रहे हैं। अरे जमीन पे उतरिए, लोगों के बीच में जाइए। कोरोना काल में लोग मर रहे थे, आपकी सरकारें उन लोगों के साथ स्वयं दर्जे का व्यवहार कर रही थी। जो लोग पीड़ित थे उनके साथ स्वयं दर्जे का व्यवहार हो रहा था। उत्तर प्रदेश के बच्चे राजस्थान में फंसे थे, उनके लिए बस देने का काम नहीं किया सरकारों ने। तरुणिमा जी एक मिनट तरुणिमा जी कितने मैं बताऊँ आपको? तरुणिमा जी एक मिनट त्रिपाठी जी गुस्सा मत करिए, गुस्सा नहीं करना सर, मोहब्बत की दुकान। एक मिनट, मैं एक बात कह रहा था तरुणिमा जी, दुकान में चीन का उत्पाद बिकता है। एक मिनट गौरव जी तरुणिमा जी, किसको कहां चुनाव लड़ना है, कैसे चुनाव लड़ना है, कौन संयोजक होगा, कब होगा, कितने सदस्य होंगे, कब वो तय होंगे, चलिए ठीक है। लेकिन जैसे कि अभी दिल्ली में जो तूतू मैम चल रही है, आपकी प्रदेश इकाई कुछ और कह रही है, केंद्रीय इकाई कांग्रेस की कुछ और कह रही है, आपस में जो क्लैशेस चल रहे हैं, अब जो ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिक्र हो गया और उत्तर प्रदेश में एक्टिव होने का जिक्र हो रहा है, आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव इससे नाराज हो सकते हैं? ये दो धारी तलवार है मसला कि भैया या तो फिर आप अमेठी और रायबरेली लड़िए, बात खत्म करिए, यहीं पर ही बात ठीक ओके, लेकिन अगर आप इससे बाहर जाएंगे तो फिर अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे कि नहीं तरुणिमा जी? अगर आप दिल्ली में आएंगे तो फिर केजरीवाल जी नाराज हो जाएंगे। नहीं देखिए चावला जी, ये आप और हम बैठकर यहाँ पे तय नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हमारी अभी महाराष्ट्र में मीटिंग होने वाली है, तीसरी मीटिंग, हाँ। और जब महाराष्ट्र में जब तीसरी मीटिंग में वहाँ तय होगा कि कैसे चुनाव लड़ना है, क्या वो आगे रणनीति तय करते हैं और किसको किस राज्य में कितनी सीटें मिलेगी, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सपा का उत्तर प्रदेश है तो सपा को ही सारी सीटें मिल जाएगी, उसमें कांग्रेस भी रहेगी, दूसरी पार्टी भी, जो जिसको भी जैसे हिसाब किताब बैठेगा, रणनीति तय होगी। वो बात अखिलेश जी साफ कर चुके हैं, वो कह रहे उत्तर प्रदेश अब मेरे हवाले, छोड़ दो, बात खत्म। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आप ये कह रहे हैं, अच्छा दिल्ली में आप ये कह रहे हैं कि सातों की सातों सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो कहा ही नहीं कि सातों सीटों हाँ, पर तो आप हारे भी तो है ना, इसलिए कह भी नहीं सकते ना आप। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं मैं विपक्ष में मजबूत हूं, मैं वहां लड़ूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर हारी है तो आप इस चीज को गंभीरता को समझिए कि इस वक्त हम लोग उस टाइम, अभी हमें कितने साल हुए थे पार्टी बनाए हुए, हो सकता है जनता ने हम पर केंद्र में आप अपने आप को कम, आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। नहीं, आप कांग्रेस के वोट काट के आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए। अब सारी चीजें बदल गई है, अब हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। आप इस चीज को समझिए, अब रणनीति दूसरी तरीके से तैयार होगी और अब हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, हर पार्टी अलग अलग नहीं लड़ रही है। अब हमारी जो पार्टियां, हमारी जो भी 24, 25, 26 जितनी भी पार्टियां हम और आगे देखते हैं कौन कितनी जुड़ेगी, हम सब मिलकर
तय करेंगे कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीटों पे लड़ेगी। ये आप और हम या यहाँ पे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है वो हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक इनका जवाब मैं जरूर दूंगी। जो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी को बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री, और ये कह रहे थे कि उनका कद हिमालय से ऊपर है। आपको बता दूं कि अगर आप गांधी परिवार को गालियां दे रहे थे बैठ के, तो 70 साल नेहरू जी रहे हैं प्रधानमंत्री, और 15 साल लगातार इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही हैं। उसके बाद बीच में वो हारी थी, और उसके बाद जब अगली बार बनी तो उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद अब 10 साल तो जो बिना बोले 10 साल यूपीए की सरकार में आपके मनमोहन सिंह जी 10 साल रह चुके, तो इतना घमंड अच्छा नहीं है। अभी 10 साल ही पूरे भी नहीं हुए प्रधानमंत्री जी के। चलिए 10 साल पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, 15वें साल में देखते हैं तीसरे टर्म में वो जीतेंगे हारेंगे या गठबंधन में सरकार बनाएंगे, ये तो जनता तय करेगी। इसलिए घमंड अच्छा नहीं है, और जो घमंड लाल किले पे प्रधानमंत्री के भाषण में दिख रहा था वो भी जनता अब सुन चुकी है, समझ चुकी है, अब उसे तोड़ेगी। डॉक्टर धनुष जल्दी से प्लीज, उसके बाद गौरव जी और इंडिया त्रिपाठी जी आ रहे हैं। और एनडीए हारे। पहली बात तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा, यहाँ बैठ के गाली देते हैं, कांग्रेस को गाली दिया। देखिए इन लोगों का लहजा देखिए, देश को पता लोग समझ क्या लिया है। टीवी पर बैठ के कुछ भी बोल दो, ए बेटे बोल दो, कुछ भी ऐसे नहीं होता। आप अपने पार्टी के विचारधारा बताइए। आज मैं बिहार के राजधानी में हूँ, 2 दिन से मैं यही चूज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। विशेषज्ञ प्रधानमंत्री की भाजपा की क्यों चाटुकार कर रहे हैं भाई? अरे सुनिए ना, आप प्रधानमंत्री जी की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आपको प्रधानमंत्री जी के हिमालय से ऊपर की ऊंचा कद जो है छोटा हो गया। जैसे हिमाचल में और उत्तराखंड में पहाड़ जो है घिसक रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी के भी उनका जो यशस्वी है चिंता न करिए। मिठाई खा के गाली देने वाले केजरीवाल, हिमालय अब घिसक रहा है, लैंडस्केप हो रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी की जो यशस्वी कीर्तिमान वाली जो छवि थी वो खिसक रही है, धीरे धीरे खिसक रही है। और इस पूरे 9 सालों से 9 सालों की सीएजी की रिपोर्ट में मोदी जी की धन्यवाद जी। त्रिपाठी जी 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज, एक एक करके बोलिए ना। कहाँ गया? 1 मिनट में अपनी बात रख ले डॉक्टर धनुष, 1 मिनट। सबका ऑडियो नीचे, सिर्फ डॉक्टर धनुष का ऑडियो रहेगा। कौन सा इनको बिरनी काट लिया क्या? देखिए बिहार के धरती पर नीतीश जी, यहाँ बहुत सारे लोगों से मैंने सवाल पूछा ऑन कैमरा, एक पत्रकार होने के नाते ऑन कैमरा। मुझे पता है लोग जो जवाब दे रहे, क्योंकि आपके डिबेट में मैं वो बातें नहीं रख सकता। मैं सिर्फ सारांश बोल सकता हूँ कि जो चले थे तेज तरार रफ्तार से, तेजस से भी रफ्तार से चले थे नीतीश कुमार, आज उसके रफ्तार को क्या हो गया, कहाँ है? मैं तो पूछ रहा हूं इन दोनों से, संदीप जी से पूछ रहा हूँ, तर्जुमा जी से पूछ रहा हूँ, इनके परम मित्र नीतीश कुमार कहाँ है? जो चले थे सबको एकजुट करने के लिए, कहाँ है वो? ठीक, किधर है वो? ओके त्रिपाठी जी, एक बात और कर दूं, अब मैं मेरी आदत गाली देना नहीं, किसी को विश्लेषण करना है। और प्रधानमंत्री का लोकप्रियता वाकई हिमालय से ऊंचा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा, पूरा विश्व कह रहा है। और इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कुछ और भी आप लोग बोलेंगे तो नुकसान आप ही लोग को होगा। 1 मिनट प्लीज, एक एक करके। त्रिपाठी जी दे देता हूं सर, तथ्यों पे रहिए ना, 1 मिनट तथ्यों पे रहिए। 2022 में भी ये कह रहे कि चलो प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ जाए मोदी के खिलाफ तो हवा बदल जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश की। लेकिन एक बात बताइए कि 2022 का जब चुनाव था तब भी तो कमान प्रियंका गांधी के हाथ में ही थी कि नहीं? क्या बदला? बिल्कुल कमान हाथ में थी, निराशाजनक परिणाम रहे। हाँ। अभी सर, अभी आपने जैसे बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 बार चुनाव हारे लेकिन अटल रहे, तो चुनाव जीतना और हारना ये लगा रहता है। हम जो है राजनीति में अपेक्षा रखते हैं। नहीं, वो चुनाव लड़वा रही थी 2022 में, तो वही चुनाव लड़वा रही थी ना उत्तर प्रदेश में। प्रभारी थी वो। हाँ बिल्कुल वो प्रभारी थी।
मैं बिल्कुल इस बात से जो है हम लोग निराशाजनक परिणाम रहा है। तो फिर कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ जो आप कह रहे हैं कि आप 2024 में होने वाला है? मैं बता रहा हूँ सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक आपके ही चैनल पर मैंने एक बात कही थी, एक कबीर जी का दोहा कहा था कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है इस आधार पर हुआ था कि एक अखिलेश को जिताना है या अखिलेश को हराना है, या भाजपा को जिताना है या भाजपा को हराना है। यानी आप मान रहे थे कि ना आप 3 में थे ना 13 में थे? नहीं सर, बिल्कुल जो पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन में हम नहीं रहे। अच्छा, अब आप कितनी सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं बताइए? मैं बता रहा हूँ, यही महत्वपूर्ण बात यही, अभी आपका जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपने कहा कि कितनी सीटों पर, तो जो पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश ने विधानसभा के चुनाव में सपा के पक्ष में किया है, वही जनता, वही पब्लिक आज कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि वो उसको पता है कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और अगर कोई जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है या सत्ता से आ सकता है या किसी को आने में मदद कर सकती है, वो पार्टी कांग्रेस है। तो आज जनता उत्तर प्रदेश की ये देख रही है, वही पोलराइजेशन इंडिया के फेवर में होने जा रहा है। वही जो हमारा नहीं, मैंने आपसे पूछा कितनी सीटों पर दावेदारी है आपकी, या सिर्फ 2 पर ही जो चलता है वही मामला? 80 सीटों पे सर, 80 सीटों पे इंडिया लड़ने जा रही है। 80 सीटों पर इंडिया लड़ने जा रही है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस वाला जो मसला है सिर्फ 2 सीटों का ही है ना, कि रायबरेली और अमेठी? सर, कांग्रेस ने देश के लिए हरदम सैक्रिफाइस किया है। ये हमको एक भी सीट नहीं मिलेगी, तब भी हम देश को बचाने के लिए, देश की जनता के आवाज के लिए, लोकतंत्र भी सर, लोकतंत्र और संविधान दोनों, जी लोकतंत्र और संविधान दोनों की बात, हाँ, दोनों को बचाना है। नहीं सर, क्यों बता दे रहा हूँ, 2 कारण सर। अभी ताजा उदाहरण मैं दे देता हूँ। अभी सर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए 3 लोगों का पैनल होगा, जिसमें एक जो है चीफ जस्टिस होंगे। त्रिपाठी जी, मैं उस पर चर्चा कर चुका हूँ सर। होगा एक सर और एक प्रधानमंत्री जी होंगे। प्रधानमंत्री जी को इतना डर लग गया कि कैसे ईमानदार आयुक्त आ जाएगा, इनकी दलाली से कैसे चलेगी, ये बेईमान लोग त्रिपाठी जी, आपके शासन काल में चुनाव आयोग कैसे तय होता था? आप वो छोड़िए ना उस चीज को, 1 मिनट रुकिए ना सर, अभी वो विषय भटक जाएगा फिर मामला। गौरव जी सर 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट सर, कौन कौन राज्यसभा पहुंचा आपको मालूम है? 1 मिनट रुकिए। गौरव जी, जी ये जो कुछ चल रहा है कि भाई इनके वर्सेस इनके वर्सेस इनके सामने ये आ जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि क्या चुनाव जो है 24 का वो चेहरे के आधार पर होगा या फिर मुद्दे के आधार पर? क्या लगता है आपको? दरअसल तिलक जी देखिए, पूरा 2024 का चुनाव जो है उसका पूरा वांग्मय ही बदल चुका है। बहुत संकुचित और निजी सोच तक विपक्षी दल सीमित है और उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है। नहीं, मुद्दे के आधार पर होगा या फिर चेहरे के आधार पर? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर जाती है, विकास के आधार पर जाती है, और विकास का अगर कोई मानक है आज देश में या दुनिया में तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं सर, और निश्चित रूप से उसका लाभ हमें मिलेगा भी। सर एक रिपोर्ट बताती है कि देश में सिर्फ 6% युवाओं के पास सरकारी नौकरी है, 51% युवा बेरोजगार है। CSDS का ये सर्वे है। तिलक जी, पूरे देश में सर सिर्फ 6% युवाओं के पास सरकारी नौकरी। हैरानी करता आपको ये आंकड़ा? नहीं, बिल्कुल वही सर्वे ये भी बताता है कि देश में, पूरे दुनिया में अगर गरीबी उन्मूलन सबसे अधिक हुआ है, गरीबी और अति गरीबी उन्मूलन हुआ है तो वो भारत में हुआ है। पूरे भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी अगर दुगनी हुई है तो वो सर तभी हम 80 करोड़ लोगों को बताते हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। सरकारी नौकरी का जो पैमाना है तिलक जी, वो ये है कि जब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है, जब मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को लोन मिलता है, तो उससे भी रोजगार सृजन होता है। और तो सर वो सरकारी नौकरी को क्या जो खाली पड़े हुए पद, लोग उस स्थिति में आते हैं जो रोजगार पूरे देश में सर 40 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, फिर उनका क्या? नहीं, बिल्कुल वो पद भी भरे जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे युवा स्वरोजगार के साथ भी जुड़ रहे हैं और बहुत सारे सेक्टर
में ओपन हुए हैं। सरकारी चाहे वो नौकरी का ख्वाब छोड़ दे, मतलब आपके राज्य सेक्टर में। हो नहीं, बिल्कुल सरकारी नौकरी में भी आप देखिए ना, सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखिए। अच्छा, साढ़े एक 6 बात, लाख नौकरियां फाइनल मिली हैं कमेंट सरकारी आपका ले रहा हूं, नौकरी। फाइनल कमेंट। 6.5 ये लाइव में लाख कमेंट आया नौकरियां मिली है, हैं। लाइव में कमेंट आया है, फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं। क्योंकि मसला अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी जी का किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिली, हमें वादा किया गया था, और रसोई गैस जो 410 रुपए का था अब वो 1100 के पार पहुंच गया है। लेकिन पहले स्मृति मैडम नाराज हो जाती थी रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने पर। ना तो 13 रुपए की चीनी मिली और ना ही रसोई गैस के दाम को लेकर कभी उन्होंने आंदोलन किया। अमेठी की जनता उनको वोट क्यों करे? देश के 12 करोड़ लोगों के पास सिलेंडर था ही नहीं तिलक जी, गरीबों के पास सिलेंडर था ही नहीं, माताओं बहनों के पास था ही नहीं। नहीं, वो कह रहे 410 वाला 1100 के पार पहुंच गया, जो 2014 में 410 रुपए का था। अमेठी 90% से ज्यादा, 90 क्या, लगभग 100% ओडीएफ सिटी हो गया है। ठीक, इसलिए अमेठी की जनता भी वहां के विकास को महसूस कर रही है। और जब 2024 में राहुल जी वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से, अगर वो जाते हैं, यदि जाते हैं, उन्हें लगता है, क्योंकि अभी तो कंकड़ केवल डाला है, लहर देख रहे हैं, टेम्परेचर नाप रहे हैं कि क्या स्थिति होती है, जब देखा जाए जनता का मूड क्या है, तो वो देख ले। अच्छा, ये एक और कमेंट है लाइव में, ये बड़ा वाकई हॉट टॉपिक है आप कह रहे हैं। एक और लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि गौरव जी बता दीजिए कि अमेठी में अगर विकास किया तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि गांव गोद लीजिए, उस गांव का नाम क्या है जो स्मृति ईरानी जी ने गोद लिया था? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। ये तो मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा गांव उन्होंने गोद लिया है, लेकिन हम इसकी जानकारी लेकर के आपको बता सकते हैं, या नेट पर भी डालेंगे तो मिल जाएगा। और सिर्फ एक गांव क्यों, उन्होंने तो पूरे जिले को ही उसका ठीक, 10 सेकंड उसको त्रिपाठी जी, 10 सेकंड वक्त नहीं है किया है, सिर्फ एक गांव ही क्यों, त्रिपाठी जी 10 सेकंड का वक्त है बस। एक बात मैं सिर्फ कहूंगा, एक हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, नामी मरे नाम का, निमर्द मरे रोटी का। नामी मरे नाव का, निमर्द मरे रोटी का। तो अमेठी का जो नाम है राहुल गांधी से जुड़ा था, एक पहचान थी। सर त्रिपाठी जी बस करिए, बस करिए, के लिए तो कांग्रेस के लोग बस करिए। आपने तो डॉक्टर धनोज वाली बात कर दी कि भैया ठीक है, ओके। पूरे देश को वही बनाना सर चाहते हैं। 1966 में अस्तित्व में आई थी अमेठी, और देखिए कौन कौन उस नाम से जुड़ा है। आप तो कह रहे हो कि नहीं, ये तो राहुल गांधी जी का नाम था इसलिए अमेठी। गजब कर दिया त्रिपाठी जी आपने, तो महफिल ही लूट लिया अकेले। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका, त्रिपाठी जी आपका, कर्णिमा जी, डॉक्टर तनुज आप सभी का। तो अभी देखिए, ये तो आगाज है, आगे के देखिए होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय भारत।